पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किमतीच्या विरोधात काँग्रेसकडनं आज मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी आंदोलन केलं जात आहे। मुंबईच्या गोरेगाव परिसरामध्ये काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वात आंदोलन केलं जात आहे। आपल्यासोबत संजय निरुपम आहे। संजय जी, एकूण काँग्रेस प्रत्येक ठिकाणी आज आंदोलन करताना बघायला मिळते, तुम्हाला वाटतं या आंदोलनाचा फायदा होईल आणि पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी होईल? ये जो हमारा आंदोलन मुंबई में चल रहा है, ये पूरे देश में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर, निर्देश पर हो रहा है। और ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लोग महामारी और लॉकडाउन की मार की वजह से त्रस्त हैं, परेशान हैं। ऊपर से डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ाने की वजह से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। उनकी नौकरी चली गई, उनकी सैलरी चली गई, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है। ऐसे में महंगाई बढ़ा करके और भी लोगों को एक तरह से परेशान किया जा रहा है। तब हम मांग कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का भाव सस्ता हुआ है, क्रूड ऑयल का भाव नीचे गिरा है, तब हमारे देश में डीजल और पेट्रोल का भाव ऊपर जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक और कहीं ना कहीं दुखदायक है। इसलिए हम मोदी सरकार से डिमांड करते हैं कि जो बड़ा टैक्स आपने डीजल पेट्रोल पे डाल रखा है उसको कम करिए, ताकि लोगों को सस्ता पेट्रोल और सस्ती डीजल मिले, ताकि उसकी वजह से जो महंगाई की जो बाकी वस्तुओं के जो भाव हैं वो भाव नियंत्रण में आ सके और लोग इस महामारी के दौर में अच्छे से जी सकें। क्या आपका और कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि जानबूझकर जो मोदी गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं? बिल्कुल। देखिए, महामारी में जो उनके रेवेन्यू लॉस हो रहा था उसको कवर करने के लिए इनको एक ही रास्ता दिखा कि डीजल और पेट्रोल महंगा कर दो। लगभग एक साल के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ लेके जा रहे हैं ये डीजल पेट्रोल के ऊपर से, जो उनका जो सेस वगैरह है। अब इसमें एग्रीकल्चर सेस है, इसमें लाइब्रेरी सेस है, इसमें एजुकेशन सेस है। ठीक है, एजुकेशन सेस हम लोगों ने लगाया था, लेकिन एजुकेशन हर सेस की एक लिमिट होती है, उसकी एक मियाद होती है। अनवरत चलता जा रहा है। आज जो हम लोग डीजल पेट्रोल का भाव दे रहे हैं उसमें लगभग 100 रुपए में से 60 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जा रहा है और 40 रुपए भाव पड़ जाता है इसका क्रूड की जो कीमत है जो हम खरीद रहे हैं। तो कहने का आशय यह है कि सरकार को निश्चित तौर पर डीजल और पेट्रोल का जो वर्तमान व्यवस्था है मूल्य का, उसमें टैक्स और सेस कम करने का एक चांस है। और जैसे ही उसकी संभावना को तलाशेंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। यही हमारी मांग है। अगर ये सब नहीं कर सकते तो डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में ले आइए। हम वर्षों से डिमांड कर रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान की सारी चीजें, यहाँ तक कि शराब को आपने जीएसटी में डाल दिया, तो डीजल और पेट्रोल जो मोस्ट इसेंशियल चीज है उसको जीएसटी में डालने में क्या दिक्कत है? जैसे जीएसटी में डालेंगे, जीएसटी का मैक्सिमम रेट 12 से लेकर 18% है, 18% के अंदर जैसे ही आएगा डीजल पेट्रोल वैसे ही सस्ता हो जाएगा। लेकिन लोगों की जेब काट करके मोदी सरकार को अपना खजाना भरना है, जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोल को महंगा किया गया। कुछ बीजेपी के नेता ऐसे भी कह रहे हैं कि जो कुछ अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम करना है तो कुछ हिस्सा जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी होता है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो अपने अपने स्टेट के जो टैक्सेस कम करके कम कर ले। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक 100 रुपए के डीजल पेट्रोल पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 से 22 रुपए राज्य सरकार का टैक्स है, जिसमें वैट भी आता है और ट्राई का जो कॉम्पनसेट करने का सिस्टम है, या फिर बाकी जो स्टेट एक्साइज होगा। लेकिन लगभग 40 रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले अपना कम करना चाहिए। वैसे ही राज्य सरकार बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, उनका जीएसटी का जो बकाया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो अब जीएसटी का बकाया भी नहीं देंगे, डीजल पेट्रोल पे जो लोगों को टैक्स है वो भी कट कर देंगे, तो राज्य सरकार चलेगी कैसे? इसलिए राज्य सरकारों को अभी अटैक नहीं करना चाहिए। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर जो टैक्स वसूल रही है उसमें थोड़ी सी राहत देने के चांसेस हैं। तर आपण बघतो या ठिकाणी केंद्र सरकारने जे टॅक्सेस अतिरिक्त पेट्रोल डिझेलवरती लावलेले आहेत ते जर कमी केले तर हे भाव कमी होऊ शकते आणि त्यानंतर राज्य सरकार आपले टॅक्स कमी करण्याबाबत विचार करू शकते। कॅमेरा पर्सन किशोर भवाडसह अक्षय कुडकेलवार, TV9 मराठी, मुंबई।